हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले बार हम ढहते विश्वास कहानी को लेकर के आए थे और आज ढहते विश्वास कहानी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना हुआ है उसको लेकर के आए हैं। तो इसको सुनने से पहले पिछले वाला जो वीडियो ढहते विश्वास का है उसको आप लोग सुन लीजिए। सुनने के बाद होगा क्या, इससे जो भी क्वेश्चंस बना हुआ है जो आज हम इसमें बताने वाले हैं वो सारा के सारा और जो है कि अभी के अभी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से या सुनने से पहले आप जो है कि इसका जो सारांश वाला वीडियो है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि ढहते विश्वास कहानीकार माने कहानी का कहानीकार सातकोरी होता है, इसलिए हमारा जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनिवास, बी में है सावरदैया और सी में है सातकोरी होता और डी में है सुजाता। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 में है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब इस कहानी में जो है कि प्रमुख भूमिका जो निभाया गया हुआ है, मतलब ज़्यादातर वो ऑफिस पे है, मतलब इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो 4 ऑप्शन है हम लोगों के सामने, एक लक्ष्मी, सीता, गीता और मंगम्मा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ढहते विश्वास में जो कहानी बताया गया हुआ है वो लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी पे आधारित है, इसलिए इसका प्रमुख पात्र हो जाएगा कौन? लक्ष्मी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ढहते विश्वास में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? मतलब ढहते विश्वास जो कहानी है इसमें कहाँ के जीवन के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, बी में बिहार, सी में गुजरात, डी में पंजाब। तो इसमें यह क्या है? उड़ियन कहानी है, मतलब ये इसमें उड़ीसा के जनजीवन को बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई? तो हम लोग जानते हैं कि इस कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो वो नदी थी कौन? देवी नदी। तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है देवी नदी, सी में है गंडक और डी में है गोदावरी। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, देवी नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है वह किस भाषा में अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कन्नड़, बी में है तमिल, सी में है उड़िया और डी में है गुजराती। तो हमारा सही आंसर होगा उड़िया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है? तो हम लोग जान रहे हैं, कहानी में हम बताए भी थे कि उसके बड़े बेटा का नाम है अच्युत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन में एक ए में है शंकर, बी में है मकरा और सी में है अच्युत और डी में है गुण। तो सही उत्तर क्या है इसका? मतलब अच्युत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? मतलब अनुदित किस लेखक के द्वारा किया गया हुआ है? तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी में है B.R. नारायण और सी में है गोपाल दास नागर और डी में है K.N. जमुना। तो इसका सही आंसर जो है वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो कहानी में हम बताया है कि लक्ष्मी के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, कुल मिलाकर के 4 हैं बच्चे, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? टोटल संतान के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी के कितने लड़के हैं। तो लड़के कितने थे? तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जो जन्म हुआ था वह 1929 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए में है 1929, बी में है 1930 और सी में है 1931 और डी में है 1932। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब कि 1929 में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में।
लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण कोलकाता में रहा करता था। तो ऑप्शन ए में है कोलकाता में, बी में है लखनऊ में, सी में है सूरत में, डी में है पटना में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कोलकाता में, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण। तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ही है लक्ष्मी, बी में है सीता, सी में है अंबिका और डी में है ललिता। तो हमारा सही आंसर है लक्ष्मी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो कहानी में हम बताए थे कि वह जो पढ़ाकू लड़का जो था, जिसने बांध की खबर आकर के गांव में सुनाया था, दूसरे जगह जो कटक में रहा करता था, तो उसका नाम क्या था? गुण निधि था। तो ऑप्शन ए में है आनंद, बी में है राकेश और सी में है गुण निधि और डी में है राजेंद्र। तो जवाब क्या हो जाएगा? गुण निधि, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है ना। तो ए में है महानदी, बी में है गोदावरी और सी में है नर्मदा और डी में है ताप्ती। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? महानदी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, किस शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो याद रखिएगा वो शहर था कटक। कटक को बचाने के लिए ही जो है कि महाराज अयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है कटक, बी में है भुवनेश्वर, सी में है पुरी और डी में है कलिंग। तो हमारा सही जवाब है कटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे काम करते समय। तो याद रखिएगा वही हीराकुंड बांध का जब काम हो रहा था तो वही काम करते करते इनके ससुर का देहांत उसी में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है मंदिर में काम करते समय और बी में है बांध में काम करते समय, सी में है विद्यालय में काम करते समय और डी में है मस्जिद में काम करते समय। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांध का काम करते समय या बांध में काम करते समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो जैसा कि हम कहानी में सुनाए हैं कि गुण निधि जो एक दल जो गठित किया था बांध को क्या करने के लिए? बांधने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने एक जो है कि दल का गठन किया था और उस दल का नाम रखा था स्वेच्छा सेवक दल। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वेच्छा सेवक दल, बी में है स्वयं सेवक दल और सी में है मजदूर दल और डी में है सेवा दल। तो हमारा सही उत्तर है स्वेच्छा सेवक दल, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो अब देखिए कहानी में हम सुनाए हैं कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 संतान, मतलब कि पुत्र और पुत्री लगा करके टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? मतलब ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 4। तो हमारा सही उत्तर क्या है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देते हैं हम लोग। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? मतलब कंगाली में आटा गीला होना, है ना। मतलब कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, मतलब विपत्ति जो आती है वो अकेले नहीं आती है, कई प्रकार की समस्या को अपने साथ लेकर के आती हैं। तो ये चीज़ जो है यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये चीज़ जो है वो ढहते विश्वास की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है नगर, बी में है माँ, सी में है ढहते विश्वास और डी में है धरती कब तक घूमेगी। तो सही आंसर हमारा क्या है? ढहते विश्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? ऑप्शन नंबर ए में है माँ, बी में है ढहते विश्वास, सी में है नगर और डी में है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे बाढ़ वाली बात है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ढहते विश्वास में जो भी बात किया गया हुआ है वो सुखाड़ और बाढ़ की बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो स्वाभाविक बात है कि ये होगा ढहते विश्वास में। तो ऑप्शन नंबर ए में है माँ, बी में है ढहते विश्वास और सी में है नगर और डी में है धरती कब तक घूमेगी। तो हमारा सही आंसर है ढहते विश्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए
उम्मीद है आप लोग यदि कहानी सुने होइएगा इससे पिछले वाला वीडियो में और उसके बाद इस क्वेश्चंस को देखे होइएगा तो अभी के अभी याद हो गया होगा। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत है आप लोगों को इसमें तो एक आध बार इसको देखिए और कहानी को जरूर सुनिए। ढहते विश्वास जो हम कहानी कहे हैं उसको जरूर सुनिए, उसके बाद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और खुद के खुद जो है कि याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आते हैं आप लोगों के लिए इसके बाद।